धन्यवाद छात्रों। आज हम नित्य दिन की भांति 10वीं कक्षा के प्रश्नावली 15.1 के 13वां प्रश्न ले रहे हैं। प्रश्न है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है। पासा आप देखे होंगे, लूडो हम लोग खेलते हैं तो उसमें पासा होता है या और कई जगह पर पासा का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला है एक अभाज्य संख्या, दूसरा है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, तीसरा है एक विषम संख्या। एक पासा इस तरह से हम बना रहे हैं। एक घनाकार आकृति होती है पासा की। पासा की एक घनाकार आकृति होती है, क्यूब होता है एक पासा जिसमें 6 फलक होते हैं। अब इस तरह से लूडो का गट्टी आप देखे होंगे, यही पासा है। इस पर क्या लिखा रहता है? यहाँ हो गया 1, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ देख रहे हैं पहला का, हम यहाँ देख रहे हैं इसका पहला का हम कर रहे हैं। बहुत आसान प्रश्न है। कह रहा है पहला कि एक अभाज्य संख्या, तो 1 से 6 तक की यहाँ संख्या हमें पासा में प्राप्त है। उसमें अभाज्य संख्या कौन कौन है? 2 है, 3 है और 5 है। एक अभाज्य संख्या नहीं होता है, ध्यान रखिए। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना अभाज्य संख्या है, इसका सदैव ध्यान रखिएगा। इसलिए इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन हो गया? 2 3 और 5, ये अभाज्य संख्या हो गया। तो कै गो संख्या हो गया? 1 2 3 गो। अभाज्य संख्या कै गो हो गया जी? 3 गो हो गया। उसकी संख्या हमको यहाँ लिखना है। अब बटे कुल पासा में कितना संख्या है? 6 है, 6 हो गया। ठीक है, 3/6 बराबर 3/6 को हम विभाजित करें। 3 इकाई 3, 3 दूना के बराबर 1/2, ये हो गया आंसर। अब दूसरा इसी प्रकार से हम हल कर रहे हैं। कह रहा है दूसरा प्रश्न, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो 2 और 6 के बीच स्थित कौन कौन संख्या हो गया पासा में? 3 4 5, 3 4 3 ही संख्या यार। कितना संख्या हो गया? 3 गो संख्या हो गया। कौन कौन संख्या हुआ? 3 4 और 5, याद रखिए। और कुल संख्या क्या हुआ है पासा में? 6 है। इसलिए 3/6 बराबर 3/6 को विभाजित करेंगे। 3 इकाई 3, 3 दूना के बराबर 1/2। इसका भी प्रायिकता क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न है। यहाँ तीसरा प्रश्न कह रहा है एक विषम संख्या। तो 1 से 6 तक की जो संख्या पासा में दिया हुआ है उसमें विषम संख्या कौन कौन है? 1 है और क्या है? 3 है, 5 है। क्या वो विषम संख्या हो गया? इसको इस तरह से समझिए। कौन कौन विषम संख्या है भाई? 1 है, 3 है और 5 है। इनकी संख्या कै गो हुआ? 1 2 3 गो हुआ। ठीक है ना, इसलिए प्रायिकता बराबर हम लिख देंगे। प्रायिकता बराबर 1 2 3 गो संख्या हुआ 3, बटे कुल संख्या पासा में कितना होता है? 6 है। ठीक है, बटे 6 कर दिए। 3 इकाई 3, 3 दूना के 1/2, इसका भी आंसर हो गया। इन तीनों प्रश्नों का आंसर 1/2 1/2 1/2 हो गया। अगर आप परीक्षा में 3/6 भी लिखिएगा तो कोई गलत नहीं होगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, वो भी सही रहेगा, आपका कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे किसी भी भिन्न को न्यूनतम रूप में ही लिखना चाहिए, इसलिए 1/2 ही उसका सही रूप है। धन्यवाद।